वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री देवी प्रसाद मुखर्जी। वो एक लेख लिख रहे हैं पुरुषोत्तम की लीला संगिनी, जो इस प्रकार है। परम प्रेम में श्री ठाकुर कथा प्रसंग में बोले हैं, भगवान जब नर लीला में अवतीर्ण होते हैं तब वे अपना परिकर लेकर ही आते हैं। परिकर का अर्थ है उनके चारों ओर जो लोग रहते एवं सर्वतोभाव से उनकी सेवा करते हैं। इस परिकर समूह में जैसे उनके अनुरागी और भक्त शिष्यगण रहते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी, पुत्र, स्वजन भी रहते हैं। भागवत लीला को परिपुष्ट और महिमान्वित करने के लिए इन लोगों का अपना अपना स्थान और वैशिष्ट्य रहता है एवं उसी तरह उनकी सहधर्मिणी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। परम पुरुष जब धरती पर आविर्भूत होते हैं, वे उस युग के श्रेष्ठ पुरुष, मानवता के आधुनिकतम विवर्तित रूप होते हैं। इसीलिए उनके साथ पत्नी के रूप में संयुक्ता जो नारी होती है, वे स्वभावतः ही उस युग की श्रेष्ठ नारी होती है। इसका संयोग या विवाह एक आकस्मिक घटना मात्र नहीं है, यह विधि निर्दिष्ट है और उनकी विधि का अर्थ ही है विहित धारण पोषण प्रक्रिया। विहित सुनिष्ठ साधना के माध्यम से जो महातपस्विनी नारी पुरुष की सहधर्मिणी होने की योग्यता अर्जन की है, एकमात्र वे ही वहाँ रहती हैं। इस युग के परम पुरुष दयाल ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं। उनकी सहधर्मिणी के रूप में सोड़ची वाला देवी हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। वे अपनी साधना से युग पुरुष की धर्म पत्नी होने के अधिकार में समासीन हुई हैं। उनका जीवन बहुमुखी है। सोड़ची वाला देवी मात्र 12 वर्ष की उम्र में एक ग्रामीण गृहस्थ घर की वधू बनकर आई थी। उन दिनों की अख्यात बालिका वधू धीरे धीरे लाखों लाख लोगों की जननी के रूप में परिवर्तित हुई। ऐसा बनने के लिए दीर्घ पथ परिक्रमा करना एक अनायास मात्र नहीं था, ऐसा कभी होता भी नहीं है। बड़ा होने या बनने के लिए बड़ी बड़ी बाधाओं को अतिक्रम करना पड़ता है। अनेक महत्वपूर्ण दायित्व वहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जननी सोड़सी वाला देवी, जो बाद में लाखों लाख लोगों के लिए श्री श्री बड़मा के रूप में परिचित और पूजित हुई, उनको भी वैसा करना पड़ा है। देवघर के लीला काल में श्री ठाकुर एक दिन कथा प्रसंग में बोले थे, कितनी तकलीफ सहन करके बड़ी बहू आज बड़ी बहू बनी है। श्री ठाकुर श्री श्री बड़मा को बड़ी बहू कहकर संबोधन करते थे। दूसरों से कहने के समय भी उनको बड़ी बहू कहकर ही संबोधन करते थे। विभिन्न उत्सवादि में भक्त शिष्यगण श्री ठाकुर के लिए विभिन्न तरह की भोज्य, वस्त्र या व्यवहार की सामग्री लाते थे। सामग्री वगैरह देखकर श्री ठाकुर खुश होकर लोगों से कहते थे, जाओ बड़ी बहू के पास देकर आओ। सभी लोग सामग्री लेकर श्री श्री बड़मा के पास जाते थे। बड़मा का घर और बरामदे में हर एक तरह की सामग्री उपयुक्त तरह से सजा कर रखा जाता था। इतनी सारी सामग्री एक छोटे से बरामदे में कितने सुंदर ढंग से सजा कर रखा जाता था, उसे न देखने पर उसकी धारणा नहीं की जा सकती है। देखने से लगता था श्री श्री बड़मा का संसार सही में लक्ष्मी का भंडार है। वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन अस्त व्यस्त कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जो सामान रखने से सही सलामत रहेगा, प्रयोजन होने पर तुरंत निकाला जा सकता है। इस तरह से ही सब कुछ श्रृंखल और सुविन्यस्त रूप में रखा रहता था। सामग्रियों को इस तरह से रखने का उद्देश्य था ठाकुर के प्रयोजन को पूरा करना। ठाकुर कब क्या देखना या खाना चाहेंगे, उसका कोई निश्चित नहीं था। हम लोग अनेक बार देखे हैं, ठाकुर जब भी कुछ मांगते थे, वही निर्दिष्ट वस्तु ही बड़मा तुरंत भंडार से लाकर दे देती थी। थोड़ी भी विलंब नहीं होती थी। गृहिणियों के संबंध में श्री ठाकुर ने जो वाणियां दिया है, उसका मूर्त रूप था श्री श्री बड़मा का जीवन। श्री ठाकुर कहते हैं, भादो और पूस महीने में सूर्य की किरण में अल्ट्रा वायलेट रे ज़्यादा रहता है। इस समय धूप में कपड़े वगैरह सुखाना अच्छा है, इससे कीड़ा नहीं लगता है। श्री श्री बड़मा के घर में बहुत कपड़े, चादर, साड़ी, सतरंजी आदि रहता था। नियमित भादो और पूस महीने में श्री श्री बड़मा धूप में सुखा देती थी। हर एक वस्तु को वे श्री ठाकुर की संपत्ति समझकर रक्षा करती थी।
श्री श्री ठाकुर निश्चिंत रहें, इसके लिए श्री श्री वर्मा कभी भी कष्ट को कष्ट ही नहीं महसूस करती थी। परिवार में हजारों काम रहता था, हजारों लोगों की झंझट के बीच जो वे श्री श्री ठाकुर के प्रयोजन को सब समय प्रथम और प्रधान समझकर करती थी। पूरे दिन में श्री श्री ठाकुर कुल 40 पान खाते थे। उसे श्री श्री वर्मा रात के अंतिम पहर में स्वयं अपने हाथों से बनाकर रखती थी। उनका शरीर पूरी तरह से अक्षम न होने तक नियम में कभी भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। सुबह होने के पहले ही इस विशाल परिवार का चक्का घूमना आरंभ हो जाता था। तब फिर समय नहीं मिलता था, इसीलिए अपना नित्य कार्य सूर्योदय से बहुत पहले श्री श्री वर्मा समाप्त कर लेती थीं। रात्रि के तीसरे पहर ही वे बिछावन त्याग देती थीं। उसके बाद ही प्रातः कृत्यादि समाप्त करके दैनिक काम आरंभ कर देती थीं। कई दिन रात 3 साढ़े 3 बजे जाकर देखा हूँ, छोटे से कमरे में छोटी सी चौकी पर बैठकर श्री श्री वर्मा पान तैयार कर रही हैं। उस समय भी उनका धोए हुए कपड़े अच्छी तरह से पहनी हुई हैं, केश अच्छी तरह से संवारी हुई हैं, कपाल पर सिंदूर टीका चमकता रहता था। ऐसा रूप देखकर समझ में नहीं आता था कि वे कितने सवेरे उठी हैं एवं अपना प्रातः कार्य समाप्त करके काम शुरू कर दी हैं। महाजीवन के साथ संश्लिष्ट जो जीवन है, उसके अंदर जो कितने महत्व की बीज छुपी हुई है, उसे सतही तौर पर देखने से समझ में नहीं आता है। उसे समझने के लिए तटस्थ दृष्टि से उनका संग करने की जरूरत है। प्रातः क्रिया के रूप में एक समय श्री श्री ठाकुर अमानी जल, भिगोया हुआ भात का पानी पीते थे। फिर कुछ दिनों के लिए इसबगोल भी पीते थे। कभी कभी एक कटोरा छेना मुरमुरा मिलाकर खाते थे। इन सबों को श्री श्री वर्मा अपने हाथों से तैयार करके श्री श्री ठाकुर को खिलाती थीं। जितने दिनों तक वे शारीरिक रूप से सक्षम थीं, उतने दिनों तक इन कार्यों का दायित्व किसी को नहीं दी थीं। फिर दोपहर में खाना बनाकर थाली कटोरे में दाल तरकारी परोसकर श्री श्री ठाकुर को खाने देती थीं। सब कुछ का परिवेशन स्वयं करती थीं। ठीक उसी तरह से ही श्री श्री वर्मा श्री श्री ठाकुर को जलपान और रात का खाना खिलाती थीं। श्री श्री वर्मा एक संपूर्ण गृहिणी थी। उनका कर्म चक्र पूरी तरह से श्री श्री ठाकुर को केंद्र करके चलता था। वे रसोई में रहें, स्नानागार में रहें, सब समय ध्यान रखती थीं कि श्री श्री ठाकुर कब क्या कर रहे हैं, कौन कौन से लोग श्री श्री ठाकुर के समीप आ रहे हैं, श्री श्री ठाकुर का मन प्रफुल्लित है या विषण है, किस प्रहर श्री श्री ठाकुर का पेट कैसा है, किस दिन किस तरह के पानी से ठाकुर स्नान करने से स्वस्थ रहेंगे या फिर स्नान करेंगे या नहीं। इन सब चीज़ों के प्रति श्री श्री वर्मा की तीक्ष्ण दृष्टि थी। जब उनके शरीर का वजन बढ़ गया, पैर में दर्द रहने के कारण चलने फिरने में तकलीफ होता था, तब लोगों को भेजकर ठाकुर के बारे में जानकारी लेती थीं एवं उपयुक्त लोगों के माध्यम से ठाकुर की सेवा की व्यवस्था करती थीं। देवघर लीला के प्रथम भाग में उस समय तक आश्रम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, किसी तरह के उपद्रव जिससे न हो, इसलिए श्री श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में पहरा देने का इंतजाम किए थे। ठाकुर बंगला के तोरण द्वार पर पहरा तो था ही, इसके अलावे विशाल बड़ाल बंगला के चबूतरा पर भी कई लोग घूम घूम कर पहरा देते थे। हर एक पहरेदारों को प्रत्येक दिन संध्या में एक लंबी लाठी और टार्च लाइट दिया जाता था। सुबह में इन सामानों को एक निर्दिष्ट स्थानों में जमा करवाना पड़ता था। पहरा ठीक तरह से दे रहा है या नहीं, श्री श्री वर्मा लगभग रात 2 बजे स्वयं उसका निरीक्षण करती थी। पहरेदारों को पता था कि श्री श्री वर्मा किसी भी समय आकर निरीक्षण कर सकती हैं, इसीलिए हर एक पहरेदार सतर्क रहते थे। वर्मा प्रायः चारों तरफ निःशब्द पैदल घूमती थी। दूर से ही उनको आते देखकर पहरेदार सावधान हो जाते थे। एक दिन एक मजेदार घटना हुई। एक पहरेदार बरामदे में टार्च और लाठी बगल में रखकर सो गया। गहरी रात्रि का समय था। वर्मा घूमते घूमते वहां पहुंची। कुछ देर तक पहरेदार को सोते देखते रहीं। उसके बाद निःशब्द पूर्वक उसकी लाठी और टार्च उठाकर अपने कक्ष में चली आईं। इधर नींद टूटने पर पहरेदार ने देखा कि उसकी लाठी और टार्च नहीं है, तब उसका दिमाग ठनका। सुबह टार्च और लाठी जमा देना होगा। अब वह क्या करेगा? रात को सोकर एक बड़ा अपराध किया है, इसका उसे डर है। शायद उसको समझ में आ गया था कि रात में वर्मा निरीक्षण में आई थी, उसका अपराध पकड़ा गया है।
लाठी और टार्च उनके हिफाजत में ही है। वह इधर उधर न जाकर सीधे बड़माँ के घर के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगा। उसको थोड़ा डराने के लिए बड़माँ बोली, तुम्हारी लाठी और टार्च कहाँ है? मुझे क्या पता। पहरेदार बहुत डर गया था, लेकिन उसको पता था कि माँ की करुणा के अलावे इस अपराध का कोई क्षमा नहीं है। वह बार बार अपना अपराध स्वीकार करके क्षमा मांगने लगा और माँ के घर के चौखट पर अपना सर पटकने लगा। यह एक अनोखा दृश्य था। कुछ देर बाद शिशी बड़माँ उसकी लाठी और टार्च देते हुए बोली, फिर कभी पहरा देते समय सोना नहीं? पहरेदार ने कहा, जी, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। यह कहकर पहरेदार प्रणाम करके लाठी और टार्च यथास्थान पर जमा देने चला गया। शिशी ठाकुर के लीला मसान के पहले ठाकुर बंगला के निराला निवेश और पार्लर नामक दोनों घरों में अवस्थान करते थे। उनके ही निर्देशानुसार बड़माँ का घर ठाकुर घर के संलग्न निर्माण किया गया था। बड़माँ वहाँ ही अवस्थान करती थी। उद्देश्य था ठाकुर जिससे घर में बैठे ही इच्छा अनुसार बड़माँ के साथ बातचीत कर सकें। ये दोनों घर आज भी मौजूद है। संध्या के बाद परिवार का काम पूरा करके जब बड़माँ अपने घर में हाथ पैर फैलाकर बैठती थीं, तब आश्रम की माताओं का जमावड़ा उनके नज़दीक होता था। विभिन्न तरह की बातचीत होती थी। माताएं प्रतिदिन शिशी बड़माँ के पास आकर बैठती थीं, बातचीत करती थीं एवं विभिन्न तरह की बातें कहकर उनको आनंद प्रदान करने की कोशिश करती थीं। इससे शिशी ठाकुर बहुत खुश होते थे। शिशी बड़माँ को पुस्तक पढ़ने का नशा था। विभिन्न लेखकों की विभिन्न तरह की लेख पढ़ती थीं। रामायण, महाभारत ये दोनों ग्रंथ वे बहुत अच्छी तरह पढ़ी थीं। इसके अलावा पुराण, भागवत आदि प्राचीन साहित्य उनका अधिगत था। पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम जो कितना था, उनके कक्ष में प्रवेश करने पर ही समझा जा सकता था। कांच की अलमारी में विभिन्न तरह के विषयों की पुस्तकें रखी रहती थीं। समय मिलते ही विशेषतः दोपहर के समय देखा जाता था, थोड़ी देर विश्राम करके बड़माँ लेटे हुए कोई न कोई पुस्तक पढ़ती रहती थी। नाटक प्रेमी भी कम नहीं थी। आश्रम के लड़के सब जो नाटक करता था, उन लोगों को वे सदा प्रेरणा और उत्साह देती रहती थीं। खोजबीन करती थी कौन कैसा कर रहा है। आश्रम में अभिनीत अच्छे अच्छे नाटक वे रात जग कर देखती थीं, लेकिन इसके चलते वे सवेरे उठने में देर नहीं करती थीं। यथा समय सैया त्याग कर दैनिक क्रियादि सब कुछ नियम पूर्वक करती थीं। संध्या में आगत माताओं से शिशी बड़माँ नारी जीवन का दायित्व और उसका पालन के संबंध पर चर्चा करती थीं। अपने व्यक्तिगत जीवन की अनुभवों की चर्चा करती थीं। इसके माध्यम से ही माताओं को बहुत कुछ जानकारी और सिखा देती थीं। बीच बीच में चुटकुला भी सुनाती थीं। बड़माँ कई सामान्य घटना या बातें कहकर सबको हंसा देती थी। घर भर लोग हो करके हंस देते थे। बीच बीच में ही हंसी कोलाहल की आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच जाता था। उस समय हो सकता है शिशी ठाकुर किसी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत कर रहे हों, लेकिन स्वतः स्फूर्ति की आवाज़ से शिशी ठाकुर को कभी विरक्त होते नहीं देखा गया। वे भी सभी लोगों के खुलापन के आनंद का उपभोग करते थे। कभी कौतूहल होकर मुस्कुराते हुए कहते थे, लगता है जैसे नशेबाजों का कोई अड्डा हो। सही है न? रात में शिशी ठाकुर के भोग होने तक शिशी बड़माँ के पास इस तरह की आनंद के मजलिस चलती रहती थी। शिशी ठाकुर के भोग का समय होते ही बड़माँ उठ जाती थी। सभी संभार सज्जित इस पुण्य जीवन का परिचय इस थोड़े बातों में बतलाना संभव नहीं है। श्रावण महीने में उनका जन्म हुआ है। श्रावण की सजल स्निग्ध प्रभात में उनके चरण युगल में भक्ति आप्लुप्त प्रणाम व्यक्त करता हूँ। 7 अगस्त 2018, पेज संख्या 42, 43, 44 और 45 से। जय गुरु।